हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियोज़ और देख सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों के दांत निकलते हैं, तभी भी बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं इस वजह से, दांत निकल लिए जैसे बच्चों को कमजोरी हो जाती है। तो कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों को ग्रेप वाटर दे देते हैं। ग्रेप वाटर आपने सुना होगा, बहुत टाइम से चला आ रहा है, मतलब हम जब छोटे थे तो हमें भी दिया गया था और पहले से काफ़ी टाइम से निकला आ रहा है। लेकिन कभी भी हमारे हिसाब से, क्योंकि अब मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मुझे कभी डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है कि आप बच्चे को ग्रेप वाटर दीजिए। बस ये बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आप बच्चे को सुबह शाम ग्रेप वाटर ज़रूर दीजिए, बच्चे की गर्मी अच्छे से निकल जाती है, बच्चे का पाचन अच्छे से होता है, बच्चे के दांत निकलने में आसानी होती है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को ये ग्रेप वाटर बिल्कुल भी नहीं दिया है। बिकॉज एक बार मेरे हस्बैंड लेके भी आए थे, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी उसको, क्योंकि जब उनके दादा दादी ने बोला मतलब मेरे सास ससुर ने बोला मेरे हस्बैंड से कि बच्चे को ग्रेप वाटर दो, ग्रेप वाटर दो, तो मेरे हस्बैंड लेके भी आया। बट जब मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो मैंने ग्रेप वाटर नहीं दिया, बिकॉज उसमें अल्कोहल लिखा था। तो उसमें अल्कोहल भी होता है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि बच्चे तो मेरे फर्स्ट टाइम ही हुए थे और इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस हमने बचपन में पिया होगा, बट हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा नहीं पढ़ा। बट हम तो जब भी बच्चों को कोई चीज़ देते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है, कि क्योंकि हमारे बच्चों को किसी चीज़ से एलर्जी हो तो हमें पता होना चाहिए इस मेडिसिन में क्या क्या मिला हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रेप वाटर देना सही होता है या नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत बच्चों को सूट भी कर जाता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग मत दो, लेकिन कुछ बच्चों को सूट नहीं करता तो अवॉइड कर दो। ऐसा कुछ उसमें विटामिन प्रोटीन नहीं है जो आप अपने बच्चों को ग्रेप वाटर देना ही पसंद करो, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। उसकी वजह से मतलब उसमें आप कोई घरेलू उपाय अपना सकते हैं। जैसे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम है इसलिए ग्रेप वाटर दिया जाता है। जैसे बच्चे का पेट ठीक नहीं रहता है या बच्चे को गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है तो ग्रेप वाटर देने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घरेलू उपाय कीजिए बच्चों के साथ तो बच्चा फिट रहेगा। अगर बच्चा जैसे माँ के फीड पे है तो माँ अपने पे घरेलू उपाय कर सकती है कि वो अजवाइन का पानी पी सकती है, मेथी दाने का पानी पी सकती है, या हींग, अपने खाने में हींग यूज़ कर सकती है, लहसुन का यूज़ कर सकती है, ताकि माँ को गैस ना हो। अगर माँ को गैस नहीं होगी तो बच्चे को भी गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ, गैस, अगर बच्चे को गैस हो रही है तो आप ये देखिए बच्चे को गैस क्यों हो रही है। कभी कभी होता है कि माँ कुछ बाहर का खा लेती हैं, क्योंकि न्यूली मॉम बनती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए खाने में, लेकिन उन्हें नहीं पता होता और वो खा लेती है और फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा देती है, तभी भी बच्चों को गैस की परेशानी हो जाती है। जैसे कभी कभी हमने ज़्यादा ऑयली खा लिया तो हमें भी गैस हो जाएगी, और हम बच्चे को फीड कराएंगे तो बच्चे को भी गैस की ही प्रॉब्लम होगी। तब आप उसको मेडिसिन देते रहिए, कितनी मेडिसिन देंगे। तो हमें अपने खान पान का भी, जब तक बच्चा 6 महीने का है तब तक माओ को अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चे का डाइजेशन मतलब पैदा होते ही डाइजेशन नहीं बन पाएगा ना। जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद 1 2 3 4, मतलब बच्चे का डाइजेशन तो 5 ईयर्स तक बनता रहता है, लेकिन फिर भी 1 ईयर तो उसको लगता ही है अपना डाइजेशन, क्योंकि 6 महीने बाद बच्चा खाने पे स्विच हो जाता है। तो धीरे धीरे बच्चे का डाइजेशन होता है, तो कम से कम 6 महीने तो माओ को परहेज करना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। अगर माओ ने कुछ ऐसा वैसा खाया है तो प्लीज़ तभी भी आप घरेलू उपाय कर सकते हैं कि आप अजवाइन का पानी पी लीजिए, जीरे का पानी पी लीजिए, या आप गैस्ट्रिक की दवाई आप खा सकते हैं। बच्चे को अवॉइड कीजिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे गैस की परेशानी हो जाती है तो आप हींग हींग खाने में प्रयोग कर सकते हैं अपने, क्योंकि जितना हो सके बच्चों को मेडिसिन से दूर रखना चाहिए। और ग्रे वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर आप लोगों ने खुद ने भी सुना होगा कि ग्रे वाटर हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को दिया है, या उनके मम्मी पापा ने वो उन्हें देते थे। लेकिन आप ये देखिए कि ग्रे वाटर में कितनी चीज़ें, क्योंकि बहुत कम ब्रांड ऐसे हैं जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, लेकिन उन वो ब्रांड्स कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं। आपने कोई भी ग्रे वाटर ले लिया और आपने बच्चे को पिला दिया, उससे क्या होगा, बच्चा सो जाता है, मतलब पेरेंट्स को लगता है ओहो ये तो बहुत अच्छा है, बच्चा हमारा सो पा रहा है, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था सो नहीं पा रहा। तो उन्हें ये नहीं पता है कि मेडिसिन का क्या इफेक्ट है। अल्कोहल की, आप किसी को भी अल्कोहल पिला दीजिए तो वो भी सो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उस दवाई का इफेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या कीजिए, उसकी जगह घरेलू उपाय अपना सकते हैं। और अगर हाँ, अगर आप ग्रे वाटर देना ही चाहते हैं बच्चे को तो आप पहले डॉक्टर से सजेशन लीजिए। डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर सबसे सबसे अच्छा जानते हैं। अगर वो आपको ग्रे वाटर सजेस्ट करते हैं तो आप ग्रे वाटर दे सकते हैं, जो भी वो ब्रांड का बोले आप उस ब्रांड का दे सकते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेव वाटर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, जिसको सूट करा वो उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर इससे मतलब कभी कभी होता है कि ग्रेव वाटर बच्चों को देते आ रहे थे और कभी उन्हें सूट नहीं करा, तो आपको कैसा पता चलेगा कि बच्चे को, तो अगर जैसे बच्चे का ना होंठ में सूजन आने लगे या बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसको ग्रे वाटर का रिएक्शन हुआ। बच्चा अच्छे से पहले तो अच्छे से सो रहा था ग्रे वाटर पी के, लेकिन अब वो नहीं सो रहा, उसको सूट हो सकता है कुछ ग्रे वाटर में कुछ ऐसा मिला हो जिससे बच्चे को एलर्जी हो, तो उसको सूट ना कर रहा हो। तो ग्रे वाटर देना सही है गलत वो पेरेंट्स के हाथ में है। अगर आपके बच्चे को सूट कर रहा है तो आप दीजिए, और कभी कभी बच्चों को सूट नहीं करता है तो आपको नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने तो अपने दोनों बच्चों को नहीं दिया है। और कहते हैं कि दांत निकलने में परेशानी आती है, परेशानी किसमें नहीं आएंगी, ग्रेव वाटर से क्या होगा, दांत एकदम थोड़ी निकल जाएंगे। या आपके बच्चे का पेट खराब है या आपके बच्चे का पेट में कोई दिक्कत हो रही है, तो एकदम तो कोई भी चीज़ सही नहीं कर सकती। हाँ, घरेलू उपाय अपना सकते हैं जिससे आप मेडिसिन से बच सकते हैं, ताकि आपके बच्चे को, क्योंकि अल्कोहल से क्या होता है बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास धीरे कम हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है। तो आप अल्कोहल देना चाहेंगे क्या बच्चों को? बड़ों को भी अल्कोहल के लिए मना करते हैं, तो इतने छोटे बच्चों को, और ऊपर से आप ग्रे वाटर देते रहेंगे तो बच्चे को कभी कभी हैबिट हो जाती है, मतलब फिर वो उसके बिना सोएगा ही नहीं बिना पिए ना। तो किसी भी चीज़ की हैबिट मत डालीजिए, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी हैबिट हो जाती है। क्योंकि एक्चुअली मेरी छोटी बेटी थी, उसको मेरी बेटी के टीथ में पेन हुआ था। तो टीथ में पेन होने से क्या हुआ कि हमने उसको टीथ की मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब दी थी वो देने लगे। तो उसको क्या हुआ कि 10 दिन बाद उसको हैबिट हो गई कि मुझे दवाई पीनी ही पीनी है। तो ऐसी आदत मत डालीजिए, हमने तो छुड़ा दी, लेकिन फिर भी क्योंकि मेडिसिन में अल्कोहल होता ही है। देखो मेरा छोटा बेबी आ गया तो चलिए, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और मेरा बेटा तो खेलना शुरू हो गया और पीछे भागवत चल रही है, तो उसका थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा, तो सो सॉरी सबके। भागवत चल रही है तो बहुत अच्छे राधे राधे सभी को। तो चलिए, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाक्स से बाय बाय। पूछी का तो अरे मेरा बच्चा, चलिए फिर मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।